हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इकोनॉमिक्स और बैंक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर रिसेंटली रहे हैं न्यूज़ में, उनको आज की इस वीडियो में देखेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चाबहार पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? चाबहार पोर्ट कहाँ का है? ईरान का है। भारत के द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा है। और ऑपरेट भारत कब तक इसको करेगा? तो इंडिया ने 10 साल की डील साइन की है ईरान के साथ में टू ऑपरेट चाबहार पोर्ट। लोकेशन इसकी क्या है? गल्फ ऑफ ओमान में। ठीक है, यहाँ पर चाबहार पोर्ट है। इसके अलावा सितवे पोर्ट म्यांमार में है। ये भी सेकंड ओवरसीज पोर्ट है जिसको भारत ऑपरेट कर रहा है आफ्टर चाबहार पोर्ट। ठीक है, तो 2 ओवरसीज प्रोजेक्ट हैं भारत जिनको ऑपरेट कर रहा है। पहला है ईरान का चाबहार, दूसरा है म्यांमार का सितवे। विच कंट्री ओवरटूक यूएस एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 24? चाइना ने यूएस को ओवरटेक किया है और भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है। अभी तक यूएस था जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारा सबसे ज़्यादा होता था। अभी सेकंड पर था चाइना। अभी चाइना ने ओवरटेक कर लिया यूएस को। टोटल ट्रेडिंग अगर देखी जाए चाइना के साथ में तो 118.4 बिलियन डॉलर की होती है, जिसमें इंपोर्ट 101.7 बिलियन डॉलर और एक्सपोर्ट 16.67 बिलियन डॉलर। वहीं यूएसए के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मिलाकर 77.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड हम करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेजिडेंट ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल? ये बने हैं संजय कुमार मिश्रा, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट। क्यों इसको बनाया गया है? जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। अमेरिकन एक्सप्रेस अनाउंस्ड इनॉग्रेशन ऑफ 1 मिलियन स्क्वायर फीट कैंपस इन विच सिटी? ये कैंपस गुरुग्राम में इनॉग्रेट करने के लिए अनाउंस किया गया है अमेरिकन एक्सप्रेस के द्वारा। हु बिकेम न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक? ये है संजीव नौटियाल। इस बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटका में। विच बैंक इंट्रोड्यूस पिक्सल प्ले, इंडियाज प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड विद वीज़ा? इसको HDFC बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज IDFC फर्स्ट बैंक्स होल टाइम डायरेक्टर? ये बने हैं प्रदीप नटराजन। ऑप्शन बी करेक्ट है। IDFC फर्स्ट बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। विच बैंक टॉप्ड अमंग PSU बैंक्स इन बिजनेस ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 24? ये बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। फिर आगे देखें, NPCI ने पार्टनरशिप की है बैंक ऑफ नामीबिया के साथ टू डेवलप UPI लाइक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। HDFC लाइफ इसने इंट्रोड्यूस किया है नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट कैंपेन। ऋषभ गांधी MD और CEO बने हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नॉर्वे के नेल के साथ में पार्टनरशिप की है टू बूस्ट न्यू एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स। व्हाट इज द करेंट रेपो रेट एज फिक्स्ड बाय द RBI? RBI के द्वारा करंट रेपो रेट फिक्स की गई है 6.5% पर। रेपो रेट फिक्स करना किसका काम है? ये RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो ये काम करती है। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 3 मेंबर्स RBI से होते हैं और 3 सरकार की तरफ से नामित किए जाते हैं, इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि अलग अलग रेट्स क्या होने वाले हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, इनके क्या क्या परसेंटेज रहेंगे ये डिसाइड करती है। अब इसने क्या किया? रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया है। फिलहाल रेपो रेट 6.5% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75% है, CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो 4.50% है और SLR 18% है। ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। CRR और SLR में CRR कैश रिजर्व रेशो ऐसा परसेंटेज है जो हर एक कमर्शियल बैंक को RBI के पास रखना पड़ता है। ये कैश में पैसा होता है, कुछ पैसा सारे बैंक्स RBI के पास रखते हैं। फिर SLR की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये ऐसा परसेंटेज होता है जो हर एक बैंक को अपने पास कुछ पैसे रिजर्व रखने होते हैं। जितना भी पैसा बैंक के पास है उनमें से, जैसे 18% है अभी, तो जितना पैसा बैंक के पास है उसका 18% उन्हें रिजर्व रखना होगा अपने पास, ताकि कभी भी लोग बैंक के पास अपना पैसा वापस लेने के लिए अगर जाएं तो बैंक के पास कुछ रिजर्व रखा हो जो वापस कर सकें। अब रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट एक तरह का इंटरेस्ट रेट है जिसके तहत RBI लेंस शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, रेपो रेट जो है वो शॉर्ट टर्म लोन की तरह है और इसका रेपो रेट का इस्तेमाल करता है। रेपो रेट एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है RBI के द्वारा। जब भी इन्फ्लेशन कम करना हो या इन्फ्लेशन बढ़ाना हो उस टाइम पर रेपो रेट को कम या ज़्यादा किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है? ये भी एक इंटरेस्ट रेट है। व्हेन RBI बोरो शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जब RBI शॉर्ट टर्म लोन कमर्शियल बैंक से लेता है तो रिवर्स रेपो रेट इंटरेस्ट रेट के रूप में इस्तेमाल होती है। और जब RBI शॉर्ट टर्म लोन कमर्शियल बैंक को देता है उस टाइम पर रेपो रेट जो अभी 6.5% है ये वाला इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल होता है। MSF
मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके तहत भी आरबीआई के द्वारा शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है टू कमर्शियल बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप। ये बैंक है एचडीएफसी बैंक, लक्षद्वीप में बैंक की ब्रांच ओपन करने वाला पहला प्राइवेट बैंक ये बन गया है। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है अतनु चक्रवर्ती। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवरत्ती है। इंडियाज फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट्स राइज 10% टू हाउ मेनी बिलियन डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट भारत का 10% बढ़ गया है, और अगर इसमें मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो 28 बिलियन डॉलर है ये फाइनेंशियल ईयर 2024 में। टॉप 3 इंडियाज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट मार्केट कौन सी हैं? यूएस, यूके और नेदरलैंड्स। 31% एक्सपोर्ट यूएस में किया जाता है। सितवे पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सितवे पोर्ट म्यांमार का पोर्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने टेक ओवर किया है सितवे पोर्ट का ऑपरेशन, एंटायर सितवे पोर्ट का ऑपरेशन इंडिया के द्वारा इसे बिल्ड किया गया है। कलादान रिवर म्यांमार में जो है यहाँ पर लोकेटेड है सितवे पोर्ट। इट इज़ इंडियाज सेकेंड ओवरसीज पोर्ट आफ्टर चाबहार पोर्ट इन ईरान। ईरान का जो चाबहार पोर्ट है उसको भी भारत ने बिल्ड किया है, डेवलप किया है, और वहाँ पर भारत ऑपरेट कर रहा है। इसी तरह से अब सितवे पोर्ट म्यांमार का, इसका ऑपरेशन भी भारत के पास है। ये देख रहे हैं मैप में, ये म्यांमार कंट्री है, यहाँ पर बांग्लादेश है, ये भारत है, ये भी भारत का नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है। ये जो पोर्ट है ये सितवे पोर्ट है, और ये नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है। समुद्री रास्ते से भारत सितवे पोर्ट से कनेक्ट करके जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है उससे कनेक्ट हो सकता है। तो इसको ऑपरेशन भारत ने अपने हाथों में लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल फॉर स्टेक एक्विजिशन इन 6 बैंक्स। ये बैंक है एचडीएफसी। 6 बैंकों में इसने हिस्सेदारी स्टेक एक्विजिशन के लिए आरबीआई से अप्रूवल लिया है। 6 बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, बंधन और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। 9.1% का स्टेक इन 6 बैंक्स में एचडीएफसी को मिलेगा। आरबीआई ने इसकी अप्रूवल दे दी है। इंडिया साइंड $200 मिलियन लोन फॉर ब्रह्मपुत्रा रिवर प्रोजेक्ट विद विच बैंक। तो इंडिया ने एडीबी बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ये लोन साइन किया है टू टैकल फ्लड एंड इरोजन रिस्क अलोंग ब्रह्मपुत्रा रिवर। अब ब्रह्मपुत्रा रिवर की बात कर लें तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, सुबनसिरी, डिक्रोंग, दिबांग, धनसिरी, मानस, लोहित, तीस्ता। और ओरिजिन इसका कहाँ से है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर मानसरोवर में जो है वहाँ से ओरिजिन होती है ब्रह्मपुत्रा नदी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज यूको बैंक चेयरमैन? ये अरव मुदन कुमार, ऑप्शन ए करेक्ट है। अब यहाँ पर देखें कई और अपॉइंटमेंट हुए हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं MR कुमार, श्रीनिवासन श्रीधर इंडियन ओवरसीज बैंक के चेयरमैन बने हैं, और अरव मुदन कुमार यूको बैंक के चेयरमैन बनाए गए हैं। EPFO हैज़ फिक्स्ड एंड हाउ मच % इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड फॉर 2023-24। EPFO के द्वारा एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में इंटरेस्ट रेट का जो परसेंटेज है वो 8.25% रखा गया है। EPFO की फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, 1952 में इस्टेब्लिश हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर ये काम करता है। विच कंट्री रिसेंटली ओवरटुक जापान एज 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी? यहाँ देख रहे हैं लिस्ट, जर्मनी 3rd नंबर पर आ गई है जापान को ओवरटेक करके। यूएसए नंबर 1 पर है लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड, फिर 2nd पर चाइना है, 3rd पर जर्मनी आ गया है, जापान 4 पर चला गया है, और भारत 5वें नंबर पर है 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड। विच बैंक अप्रूव्ड द $100 मिलियन फॉर सिक्किम इंस्पायर्स प्रोजेक्ट? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा $100 मिलियन अप्रूव किए गए हैं सिक्किम के इस प्रोजेक्ट के लिए, और इसके तहत अपस्किल किया जाएगा 3,500,000 वुमेन एंड यूथ को। Who has launched umbrella organization NUCFDC for urban cooperative banks? इसे लॉन्च किया अमित शाह ने। अब फुल फॉर्म क्या है NUCFDC की? नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अमित शाह ने इसे लॉन्च किया है टू मॉडर्नाइज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। विच बैंक इंट्रोड्यूस्ड सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? इसे इंडसइंड बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। मुंबई में इस बैंक का हेडक्वार्टर है। Who has been appointed as MD of NARCL? इसके MD बने हैं P संतोष। NARCL की फुल फॉर्म है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसे NPA के रेजोल्यूशन के लिए बनाया गया था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं जो बैंक के, मतलब ऐसे एसेट्स जो लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन लोन चुकाते नहीं है, तो वो लॉस में जाता है फिर बैंक वहाँ पर, उन्हीं को रिकवर करने के लिए, उन्हीं का रेजोल्यूशन के लिए NARCL का गठन किया गया था। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड
इन 2021 एज अ बैड बैंक अंडर कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के अंडर इसको शामिल किया गया है। इट एक्वायर स्ट्रेस्ड एसेट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के जो भी एनपीएस होते हैं उनको ये एक्वायर करती हैं ये कंपनी, और फिर ये देखती हैं कि उनको किस तरह से वसूला जा सकता है। रिसेंटली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इम्पोज्ड हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ फाइन ऑन पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो ये फाइन जो है 5.49 करोड़ रुपीज़ का लगाया गया है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। किस पर लगाया गया? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। क्यों लगाया गया है? फॉर वायलेशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ओनर कौन है? विजय शेखर शर्मा है, इनका नाम याद रखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ टू मेक स्ट्रॉन्ग रीजनल रूरल बैंक्स। तो इसके लिए 6,212 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट किए गए हैं ताकि रीजनल रूरल बैंक्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके। आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं रूरल एरियाज़ के लिए। भारत में पहला आरआरबी शुरू हुआ था 1975 में प्रथमा बैंक ऑफ मुरादाबाद के नाम से। निधु सक्सेना अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक। इनको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है पुणे में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इम्पोज 564.44 करोड़ रुपीज़ पेनल्टी ऑन विच बैंक। तो बैंक ऑफ इंडिया पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये पेनल्टी लगाई गई है। विच बैंक मर्ज्ड विद द फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये बैंक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसे मर्ज कर दिया गया है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में, और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। RBI's 90th फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। इसको 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। गवर्नर है शक्तिकांत दास, और पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। गोपालपुर पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। ये पोर्ट है उड़ीसा में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अडानी पोर्ट्स ने एक्वायर किया है 95% स्टेक इन गोपालपुर पोर्ट फॉर 3,350 करोड़ रुपीज़। Who has been appointed as member to World Bank Economic Advisory Panel? इसके मेंबर आशुतोष कुमार बने हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा। विजिंजम पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। ये पोर्ट है केरला का। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये बना है इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट हब। अडानी ग्रुप्स इसका ओनर है। विजिंजम पोर्ट का केरला में। विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड बैक्ड करेंसी नेम्ड जिग। जिग नाम की गोल्ड बैक्ड करेंसी जिम्बाब्वे के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये पोर्ट है उड़ीसा में। इंडिया का एक मेजर पोर्ट है ये, और ये इमर्ज होकर आया है एज इंडियाज टॉप कार्गो हैंडलिंग पोर्ट इन 2023-24। इसके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 145.38 MMT कार्गो हैंडल किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7.5% रहने वाली है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग 7% रहने वाली है। आरबीआई ने 60.3 लाख की पेनल्टी लगाई है 5 कोऑपरेटिव बैंक्स पर फॉर रेगुलेटरी वायलेशंस। ये बैंक हैं राजकोट नागरिक सहकारी बैंक, द कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक, राजधानी नगर सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक गढ़वाल का, और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून का। ये 5 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिन पर 60.3 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है आरबीआई के द्वारा। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 में अंकटाड के अकॉर्डिंग 6.5% रहेगी एंड आईएमएफ के अकॉर्डिंग 6.8% रहेगी। धनलक्ष्मी बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं अजीत कुमार के, और एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ रिअपॉइंट हुए हैं अमिताभ चौधरी। फिर नेक्स्ट देखें, वाईकॉम 18 एंड स्टार इंडिया दोनों को मर्ज कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एसबीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 8% रहने वाली है 2024 में। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक को मर्ज कर दिया गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में आरबीआई के अप्रूवल के बाद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडीबी ने साइन किया है $23 मिलियन का लोन अग्रीमेंट टू मेक स्ट्रॉन्ग फिनटेक इकोसिस्टम इन इंडिया। नेक्स्ट है, पेटीएम ई कॉमर्स को रीब्रांड किया गया है पाई प्लेटफॉर्म के रूप में। एक्वायर्ड बिटसिला। बिटसिला एक प्रोमिनेंट सेलर प्लेटफॉर्म है। टेक महिंद्रा ने एक्वायर किया है 100% स्टेक ऑफ ऑर्चिड साइबर टेक सर्विसेज का 24.75 करोड़ रुपीज़ में। आशीष विजयकर अपॉइंट हुए एमडी और सीईओ एसबीएम बैंक इंडिया के, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एडीबी ने अप्रूवल दिया है $23 मिलियन लोन का फॉर क्वालिटी फिनटेक एजुकेशन
रिसर्च एंड इनोवेशन एट द गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी जो है वहाँ पर फिनटेक इनोवेशन के लिए ये लोन दिया गया है। LIC बना है मोस्ट वैल्यूएबल PSU SBI को सरपास करके। अडानी ग्रुप के द्वारा महाराष्ट्र में डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च की गई है ICICI बैंक के द्वारा और IMF के अकॉर्डिंग इंडिया की GDP ग्रोथ रेट 6.7% रहने वाली है। लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द करंट रेपो रेट एज फिक्स्ड बाय द RBI? इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।